हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, अभी उनको भी करके दिखाना है। अगर आपको भी किसी ने ये चैलेंज किया है कि आप फिजिकल नहीं कर सकते, तो उनके लिए लाइनें आपके दिमाग में हमेशा चलती रहनी चाहिए। अगर आपने तैयारी करके एग्जाम दिया है तो फिजिकल की वजह से आपके हाथ से मौका नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बेटा गवर्नमेंट जॉब बड़ी मुश्किल से मिलता है। चाहे आप कहीं भी तैयारी करो, कैसे भी तैयारी करो, लेकिन रिटर्न की जो मेहनत है उसका फल आपको जरूर मिलना चाहिए और आपकी दौड़ जरूर पास होनी चाहिए। बाद में आगे क्या होगा ये बाद की बात है। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल तैयारी करने वाले बच्चों के मन में जो कुछ डाउट्स लगातार चलते रहते हैं कि फिजिकल आपका कब तक हो सकता है, फिजिकल तैयारी मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कट ऑफ की वजह से तैयारी में कितना समय लगता है, फिजिकल के लिए डाइट आपको क्या लेनी है और तैयारी कैसे शुरू करनी है, तो इन सारी चीज़ों पे मैं बात करूंगा। जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, जो बच्चे मुझे पहली बार सुन रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने तैयारी अपनी शुरू कर दी होगी, तैयारी आपकी कैसी चल रही है कमेंट करके बताना मुझे, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, जिससे मैं आपके वो डाउट्स और क्लियर कर सकूँ अगले वीडियोज़ में। सबसे पहले फिजिकल आपका कब तक हो सकता है, तो मैक्सिमम टाइम की तो कोई लिमिट नहीं है, कब तक हो सकता है किसी को नहीं पता है, किसी एक आदमी के बस का काम नहीं होता है। ये कई चीज़ों पे डिपेंड करता है, बट मिनिमम जो टाइम है ना उसके अनुसार 15 अक्टूबर तक आपके रिटर्न का रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है और नवंबर के पहले सप्ताह में आपके फिजिकल करवाए जा सकते हैं। ये संभावनाएं हैं, इससे आगे भी बढ़ सकता है, कोई लिमिट नहीं है, कितना भी समय और भी लग सकता है, बट हमें 15 अक्टूबर रिजल्ट के लिए तैयार रहना है और नवंबर के पहले सप्ताह में फिजिकल के लिए तैयार रहना है। उस हिसाब से हमें अपनी तैयारी पूरी कर लेनी है। फिजिकल तैयारी करें या नहीं करें, तो देखिए जो बच्चे एकेडमियों में तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने एकेडमी ज्वाइन कर ली है, अगर आप वीडियोस में उनकी कट ऑफ देखते हो तो उससे डरना नहीं है। इस बार 50 से 60 हजार के बीच में फिजिकल के लिए कॉल होंगे। ये बहुत बड़ी संख्या होती है। जो ज्यादा नंबर वाले बच्चे होते हैं वो 1000, 2000, 5000 हो सकते हैं। बाकी बच्चों को भी इसमें मौका मिलेगा और बहुत से बच्चे जिनके रिटर्न में बहुत अच्छे नंबर होते हैं वो फिजिकल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, वेट के कारण, हाइट के कारण या तैयारी नहीं करने के कारण। तो आपको चिंता नहीं करना है। जिले वाइज अलग अलग कट ऑफ रहती है, कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ रहती है, मेल फीमेल, तलाकशुदा बेटियों के लिए कई तरह की कट ऑफ अलग अलग रहती है। तो उसका अंदाजा किसी को भी नहीं है, कोई भी आपको सही से नहीं बता पाएगा, किसी को भी कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तो ये तो जब रिजल्ट आएगा ना तभी पता चलेगा बेटा कि कितने नंबर वाले बच्चों का फिजिकल के लिए कॉल होगा, कौन इसके लिए बाहर हो सकते हैं। और ये बहुत आश्चर्यजनक होता है, हर बार होता है, तो इस बार भी होने की पूरी संभावना है। अब आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो मेरा सुझाव तो ये है, अगर आपने तैयारी करके पेपर दिया था, पेपर आपका सही हुआ है, नेगेटिव में आपको नुकसान नहीं हुआ है, तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप पैसा खर्च करें, एकेडमी ज्वाइन करें। सिर्फ 5 किलोमीटर की दौड़ करनी है तो वो आप शुरू कर सकते हैं, घर से भी शुरू कर सकते हैं। सुबह 1 घंटा दौड़ना आपका कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा। जिनका वेट ज्यादा है वो अपना वेट कम करना शुरू कर दें, रनिंग से कर सकते हैं, दूसरी एक्सरसाइज से कर सकते हैं, डाइट से कर सकते हैं, जिससे कि बाद में प्रॉब्लम नहीं हो। जिन बेटियों का वेट कम है वो अपना वेट बढ़ाना शुरू कर दें, क्योंकि बाद में इतना समय नहीं मिलता है। कई बार बहुत जल्दी फिजिकल की डेट अनाउंस हो सकती है, क्योंकि पिछले 2 साल में जो भर्तियां चल रही है, राज्य सरकार जो भर्तियां ले रही है वो बिल्कुल टाइम पे चल रही है, सारे काम टाइम पे हो रहे हैं। तो हो सकता है कि ये भर्ती भी रिजल्ट आने के बाद आपको ज्यादा समय नहीं दे, तो आपको तैयारी मेरी राय में शुरू कर देनी चाहिए। जिनका स्कोर अच्छा है, जिनको लगता है कि मेरा आराम से रिटर्न पास हो जाएगा, उन बच्चों को अगर अभी भी डाउट लग रहा है, वेट ज्यादा है या दौड़ का डर लगता है, तो उनका चैलेंज रिम डिफेंस एकेडमी में स्वीकार है। आप यहां आके अपनी तैयारी कर सकते हैं, और नहीं तो सेल्फ भी अगर आपको करना है तो खुद से भी आप तैयारी कर सकते हो। इसके लिए मैंने अपने इसी चैनल के ऊपर एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल फिजिकल तैयारी 2025। उस प्लेलिस्ट में 13 वीडियो आपके लिए मैंने अलग से सेपरेट लगा दिए हैं, जिनमें पूरी जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी। हर तरह से आप अपने घर बैठे भी, घर से भी अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। उन वीडियो की आपको काफी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे रिम डिफेंस एकेडमी, और एप्लीकेशन के ऊपर भी अलग से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल फिजिकल तैयारी का बैच है। मामूली सी फीस उसमें रखी है हमने, और वो बैच लेके भी आप
एक एक दिन में आपको क्या करना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कितनी दौड़ रोज करनी है, आपका टेस्ट कब लेना है, ये सारे वीडियोस, उसमें भी आपको 30 वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मैंने उपलब्ध कराई है। तो वो भी आपको काफी मददगार साबित हो सकते हैं। और उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन होता है ना, वो फिर एकेडमी ज्वाइन करने का है। तो राजस्थान में क्यों पड़े हो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है रिम के टक्कर में। फिजिकल तैयारी के लिए 13 साल का अनुभव है एकेडमी के स्टाफ को, और बहुत ही शानदार तरीके से आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी बहुत कम खर्चे में जयपुर में भी हो सकती है। अब इसके बाद तैयारी में कितना समय लगता है, तो तैयारी में बेटा कोई लिमिट नहीं है टाइम की, ये हर अलग अलग इंसान पे डिपेंड करता है। आपने पहले से कितनी तैयारी कर रखी है, क्या आप पहली बार तैयारी कर रहे हो, आपका वेट कितना है, आपकी एज कितनी है, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी अगर 1 महीने अगर लगातार अगर तैयारी की जाए तो औसत आदमी आराम से 5 किलोमीटर की दौड़ की तैयारी कर सकता है। अब उसके ज्यादा भी लग सकता है और कम में भी की जा सकती है। तो ये कोई फिक्स नहीं है, कोई नहीं बता सकता, ये सिर्फ आपको पता है, क्योंकि आप अपने आप को बेहतर तरीके से जानते हैं। अगर दूसरों से जानने की कोशिश करेंगे तो हर आदमी अपने अपने अनुभव के अनुसार आपको राय देगा, बट ये आप पे ही डिपेंड करता है। और बहुत से बच्चे तो ऐसे भी होते हैं बेटा जो बिना तैयारी के भी 5 किलोमीटर दौड़ पास कर सकते हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो फिजिकल है, डिफेंस के सभी जॉब्स में सबसे आसान फिजिकल है, जिसमें सिर्फ एक इवेंट है 5 किलोमीटर की दौड़, और टाइम भी पर्याप्त मिलता है। बॉयज के लिए 25 मिनट का टाइम है, जो 20 मिनट भी होता था पहले, 5 मिनट एक्स्ट्रा मिल रही है। बेटियों को पहले ये दौड़ 30 मिनट में करनी होती थी, अब 35 मिनट में करनी है। तो बहुत ही ज्यादा टाइम है और आराम से किया जा सकता है। इसके बाद फिजिकल के लिए डाइट क्या रखना है, तो बेटा देखिए, आप कोई ओलंपिक की दौड़ जीतने के लिए नहीं जा रहे हो, डाइट का बहुत बड़ा रोल नहीं है। जो डाइट आप ले रहे हो उससे भी 5 किलोमीटर की दौड़ आराम से पूरी की जा सकती है। एक तो आप पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए, फिजिकल तैयारी करने वाले बच्चे को पानी पर्याप्त पीना है। इसके बाद जो आप खा रहे हो उसके अंदर 2 तरह के लोग हो सकते हैं। पहला वो हो सकता है जिसका वेट ज्यादा है, एक वो जिसका वेट कम है। तो जिनका वेट ज्यादा है वो ऐसी डाइट ना लें जिससे वेट और बढ़े, क्योंकि फिजिकल तैयारी के बाद अगर आप डाइट लेंगे तो वेट और भी इंक्रीज हो सकता है। और जिनका वजन कम है उनको वजन बढ़ाने वाली डाइट यूज करनी है। तो इसके लिए भी मेरा वीडियो मिल जाएगा आपको यूट्यूब पर कि कौन सी डाइट आपको फॉलो करनी है, और उससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, एक एक चीज आपको समझा दी जाएगी। और बहुत बड़ा रोल मैं बता रहा हूं डाइट का नहीं है, प्रैक्टिस का है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपकी बॉडी में इंप्रूव होगा और आपका डर खत्म होगा। इसके बाद तैयारी कैसे करनी है, तो देखिए बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर रोज 5 किलोमीटर दौड़े या अपना टेस्ट कब ले। तो देखिए रोज 5 किलोमीटर करने की जरूरत नहीं है। तैयारी अगर आप शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले तो जो प्रोसेस है तैयारी का वो जरूर फॉलो करिए। बहुत से बच्चे तैयारी का प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हैं और उसका रिजल्ट पैरों में दर्द के रूप में दिखाई देने लगता है। तो आपकी बॉडी में किसी तरह का पेन नहीं हो, पैरों में किसी तरह का दर्द नहीं हो, तो इसके लिए अगर आपका वजन ज्यादा है तो स्पीड से मत दौड़िए। शुरुआत आप तेज मत करिए, एक ही दिन में दौड़ 5 किलोमीटर करने की कोशिश मत करिए। 1 किलोमीटर से शुरुआत करिए, स्पीड पहले धीरे रखिए, उसके बाद धीरे धीरे किलोमीटर बढ़ाइए, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, और सप्ताह में सिर्फ एक दिन आप 5 किलोमीटर करिए, जिस दिन आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं। टेस्ट कम से कम 15 दिन से पहले नहीं लें। अगर 15 दिन से पहले अगर कम तैयारी में आपने टेस्ट लिया तो उसके बाद में डर दिमाग में बैठ जाता है कि मेरा तो इतना टाइम लग रहा है, फिर उस टाइम को कम करना बड़ा मुश्किल होता है। इसके अलावा तैयारी करते समय पूरा प्रोसेस जरूर फॉलो करिए। ऐसे नहीं कि उठ के गए और तुरंत दौड़ना शुरू कर दिया, 100-200 मीटर में सांस फूल जाएगा और आपको दौड़ का डर और ज्यादा लगने लगेगा। तो सबसे पहले ग्राउंड में जहां भी आपके पास जैसी भी जगह है वहां आप वार्म अप जरूर करिए। खड़े खड़े कुछ एक्सरसाइज वार्म अप के लिए मैंने कई वीडियोस में बता रखी है। वार्म अप के बाद में धीरे धीरे रनिंग करिए। और दौड़ से सिर्फ दौड़ नहीं होती है, दौड़ के लिए कुछ एक्सरसाइज मैंने बता रखी है। 10 एक्सरसाइज का एक सेट अपने प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, यूट्यूब पर भी दिया हुआ है, स्टेमिना एक्सरसाइज। वो आधा घंटा जरूर करिए, जिससे आपका डर खत्म होगा और आपकी बॉडी में पावर आएगी, ताकत आएगी, जिससे आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। तो दौड़ स्पीड से नहीं करना है, धीरे धीरे करिए, क्योंकि 5 किलोमीटर की दौड़ है, 2-4 चक्कर नहीं है, 400 मीटर के 800 मीटर या 1600 मीटर की दौड़ नहीं है जो स्प्रिंट लगाने से पूरी हो जाएगी। इसमें बॉडी में स्टेमिना चाहिए, पावर चाहिए, ताकत चाहिए,
5 किलोमीटर दौड़ने के लिए, तो वो आप अगर स्टेमिना वाली एक्सरसाइज करेंगे तो आराम से अच्छे से कर पाएंगे। और फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है, कोई डर रहता है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर एकेडमी का एक जो नंबर दिख रहा है इस पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हो, और प्लेलिस्ट से या एप्लीकेशन से आप वीडियोस देख के अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हो। मेरा ये मानना है कि ये जो मौका आपको मिल रहा है इस बार, ये 10,000 वैकेंसी है। अगर आपने तैयारी करके एग्जाम दिया है तो फिजिकल की वजह से आपके हाथ से मौका नहीं जाना चाहिए, बाद में अफसोस नहीं हो कि आपका फिजिकल के लिए कॉल भी हो गया और आप दौड़ पास नहीं कर पाए। क्योंकि बेटा गवर्नमेंट जॉब बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो ये चांस हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। चाहे आप कहीं भी तैयारी करो, कैसे भी तैयारी करो, लेकिन रिटर्न की जो मेहनत है उसका फल आपको जरूर मिलना चाहिए और आपकी दौड़ जरूर पास होनी चाहिए। बाद में आगे क्या होगा ये बाद की बात है, लेकिन अगर दौड़ में आप रह गए तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। इतनी वैकेंसी हर बार नहीं आती है, 5,000 वैकेंसी होती है लगभग। पिछले बार तो ओनली 3500 वैकेंसी थी। तो ये मौका गोल्डन चांस है आपके पास और ये आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती बेटा। हार या जीत तो हमारा मन बना लेता है, जो मान लेता है वो हार जाता है और जो ठान लेता है वो जीत जाता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।